हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश वेलकम करता हूँ आपका टारगेट विद दुर्गेश चैनल पे। देखिए, पहले सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ ली थी, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, और कुछ बेसिक सी जानकारी हमने फ्रैक्शंस के बारे में भी लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। हम लोग डिवीज़न मेथड से देखे थे कि डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में उसको कैसे अरेंज करते हैं, ठीक। और मैंने कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट परसेंटेज की वैल्यू लिखवाई थी। मैं ये मानता हूँ आप लोगों ने उसको याद किया होगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, ताकि हम अपने स्टेटमेंट क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट आउट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, आज हम सेकंड परसेंटेज के क्लास सेकंड में हम लोग ये देखेंगे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है, इसको मैं हम लोगों ने दो तरीक़े से सॉल्व करेंगे। पहला जो हम लोग का टाइप रहेगा वो बेसिक टाइप से सॉल्व करेंगे, और सेकेंड जो हम लोग का तरीका रहेगा वो थोड़ा हम लोग जल्दी से यानी ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आप लोग बेसिक और ये दोनों मेथड समझेंगे, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को टाइप 2 मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। इसी मेथड से आप लोग को भी कोशिश करना है सॉल्व करने के लिए, ताकि हम लोग एग्ज़ाम टाइम में अपना समय बचा सकें और जल्दी सॉल्व करें। देखिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 16/2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या याद करें। एक बार विचार करिए आप लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लिया हमने कोई संख्या जो कि क्या है, x है। मान लिया हमने कोई संख्या जो कि क्या है, x है। अब कह रहा है किसी संख्या जो कि हम लोगों ने माना है x, यानी इस संख्या x के 16/2/3% में जोड़ने पर, यानी इसी संख्या के, तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे इस संख्या के, अब इस संख्या का ही 16/2/3%, यानी इस संख्या का, अब देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका, तो हम लोग कितना जानेंगे कि कितना है, 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक। तो कह रहा है इस x संख्या के इतना परसेंटेज में, इसी संख्या में जोड़ने पर जो हमारा प्राप्त संख्या है, इसी संख्या यानी x में ही जोड़ने पर जो प्राप्त हमारा संख्या है, वो हमारा कितना है, 4956 है। तो कह रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू को ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। x को हम लोग लिख सकते हैं x/6 इज इक्वल टू 4956, ठीक। अब ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x और यहाँ पे x, यानी कि ये हो जाएगा 7x/6 इज इक्वल टू 4956। अभी देखिए 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, और 5 उतारेंगे नहीं जाएगा, फिर से 0 लगा के 6 उतारेंगे, 7 8 जा 56। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 708 मल्टीप्लाइड बाई 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 जो कि आ जाएगा क्योंकि 0 है, 6 7 जा 42, यानी मेरा जो x की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4248। यही मेरा आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने जो संख्या माना है वो x माना है। अब कह रहा है कि जो इसी संख्या का 16/2/3% यानी कि 1/6 इसी संख्या में जोड़ने पर 4956 आ रहा है। तो अब ये मेरा स्टेटमेंट को मैंने अपने फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा। अब देखिए, ये हो जाएगा x/6। जब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, और 6x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x और प्लस x यानी 7x, 7x/6। अब ये हो जाएगा 4956, 7 से कट जाएगा 708। x निकालने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को उस साइड भेज देंगे, तो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगा 4248, ठीक। अब टाइप नंबर सेकेंड समझिए।
देखिए टाइप नंबर सेकेंड समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो मेरा फ्रैक्शन दिया है वो कितना है, 6/2/3%। ठीक, ये मेरा आ कितना रहा है, 1/6। ठीक, 1/6 आ रहा है। अब देखिए इस 1/6 में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि अगर मैं जोड़ रहा हूँ 6 में ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक, ये मेरा परसेंटेज है। ठीक, अब कह रहा है कि 16, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू में इस 6 का 6 में 16/2/3 कितना आएगा, 1 आएगा। अब कह रहा है 1 इसी के यानी 6 के 16/2/3 जब हम 6 का इतना परसेंटेज निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 6 में इतना परसेंटेज जो आया है मेरा 1, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो जो मेरा न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, वो मेरा बन जाएगा 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 7, यानी 1 हम जोड़ के कितना ला रहे हैं, 7। तो मेरा यहाँ से फ्रैक्शन में 7 प्राप्त हो रहा है। 7 यूनिट मान लेंगे हम लोग, 7 यूनिट, जो कि क्वेश्चन में हम लोग कितना दिया है, 4956। अब मेरा एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 708। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, 1/6 है। तो मेरा 6 जो है ये पूछा कितना है कि संख्या, तो हम लोग संख्या माने थे कितना, 6। अब 6 का ही 708 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 48 और 6 7 जा 42। चलिए एक बार और हम लोग समझते हैं। देखिए ये मेरा कोई भी फ्रैक्शन जब हम लोग लिखते हैं 1/6, तो ये मेरा 6 जो होता है, ये मेरा क्या होता है, 6 जो होता है मेरा यहाँ पे, ये जो 6 मेरा होता है, ये 6 मेरा जो डिनोमिनेटर होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो कह रहा है जब ये 6 का ही 16/2/3%, तो जब हम 6 का 16/2/3% निकालेंगे तो वो मेरा आएगा 1। ठीक है, वो मेरा आएगा 1। तो कह रहा है 6 का इतना परसेंटेज निकाल के उसमें जोड़ दो। तो जब जो हम निकाले हैं तो 1 आया है। तो 6 में हम लोग जब इतना परसेंटेज निकाल के जोड़ेंगे तो 1 ही तो जोड़ेंगे, 1 ही आया है। तो 6 में 1 जोड़ने पे मेरा आ कितना रहा है, 7। अब 7 की जो वैल्यू हम निकाले हैं फ्रैक्शन से, तो हमारी वैल्यू आ रहा है 7, लेकिन दिया है कितना, 4956। तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आया है, 708 एक की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू पूछा है, ओरिजिनल वैल्यू की पूछा है। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 708 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा मेरा 4248। ठीक, यहाँ भी आया 4248। अब देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब चलेंगे तो हम लोग सेकंड मेथड से ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पहला नहीं अगर समझ आया होगा तो अब सेकंड में आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में से उसका 6/2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो फ्रैक्शन की वैल्यू दिया है वो है 6/2/3%। अब देखिए जबकि मैं आप लोग को लिखवा चुका हूँ परसेंटेज की वैल्यू, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग अपने कॉपी पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे होंगे। तो देखिए जब हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/15। ठीक है, 1/15 कैसे, एक बार देख लीजिए, 3 6 18 + 2 20, 20/3, और जब फ्रैक्शन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये 25 बार में उसको काट देगा 100 को, और 1/5 और इधर हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1/15। अब देखिए ये जो होता है मेरा, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि इसी संख्या के इस संख्या का 6/2/3% जो कि आता है 1, इस 1 को इस संख्या में से घटाने पर हमको जो यूनिट फॉर्म में मिलेगा वो कितना मिलेगा, मान ले कि हम 14 यूनिट हमको मिलेगा, जो कि हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 5670। ठीक, 5670। तो एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 14 से इसको काटेंगे तो ये जब कटेगा तो हमारे पास आएगा 14 4 जा 56 और 0 और 14 5 जा 70, 405।
तो जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू हमको निकालना है, यानी संख्या ज्ञात करें मतलब ओरिजिनल वैल्यू, तो 15 में 405 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा 15, सॉरी देखिए गलती से कट गया, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15 हमारी वैल्यू कितना आएगा 15 5 ज़ा 75, क्योंकि 0 है तो मैं डायरेक्ट 7 रख रहा हूँ, और 15 4 ज़ा 60, यानी जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आंसर 1675। ठीक है 675 6775। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से लगाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। चलिए अब मैं आप लोग को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी पे ट्राई किया होगा। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 11 होल 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है किसी संख्या को उसके 11 होल 1/9 से जोड़ने पर, तो मान लिया कि जो संख्या है वो कितना है 11 होल 1/9%, मतलब कितना है, इसको देखिए ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है 1/9। अब देखिए क्योंकि ये जोड़ने की बात कर रहा है, यानी जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू होगा, देखिए मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू, यानी 9 का इतना परसेंटेज कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 को ही जोड़ना है 9 में, तो 9 यूनिट है मान लीजिए, 9 यूनिट में जब हम 1 यूनिट जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 10 यूनिट। अब हम लोग निकाले हैं 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है 900 यूनिट। देखिए बोल रहा है ना जोड़ने पर प्राप्त 900, तो हमको जब जोड़े हैं तो प्राप्त हुआ है 10 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया है 900, तो ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल ही तो होगा। इक्वल होने की वजह से 1 यूनिट के वैल्यू कितना आ जाएगा 90, तो ओरिजिनल वैल्यू हमको निकालना है तो 9 इंटू 90 कर देंगे, तो जो कि मेरा कितना आ जाएगा 810। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 होल 1/7 बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है तो देखिए कह रहा है माना कि हमने संख्या कितना है 157 होल 1/7%। जब देखिए हम लोग इसका फ्रैक्शन, देखिए एक बार मैं खुद से आप लोग को बताता हूँ कि फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे इसका। तो देखिए 157 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100% प्लस 57 होल 1/7%। अब देखिए 100% ये खुद में कितना है फ्रैक्शन में 100/100 होगा तो कट के आ जाएगा 1 फ्रैक्शन में, और 57 होल 1/7 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 400/7, और परसेंटेज जब हटेगा तो ये भी 100 हो जाएगा। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, ये आएगा 400/7, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो ये 1/100 हो जाएगा, जो कि ये काट देगा कुछ 4 बार में, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 4/7। तो ये देखिए मैं बोला था जब 1 हो तो मतलब ये खुद में ही जुड़ जाएगा बेस वैल्यू में ही, तो 7 4 11/7। ठीक है इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कह रहे किसी संख्या, तो मान लें हम लेट कर लें कि जो नंबर है लेट द नंबर बी x, यानी जो नंबर है वो कितना है x है। अब कह रहा है x में जब 64, देखिए कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल हम लोग को क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते जाना और जिस तरह स्टेटमेंट बोले उसी तरह करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन x कह रहा है कि जब हम किसी संख्या यानी हम माने हैं x, इसमें जब हम 64 जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या है वो खुद का ही यानी x का ही 157 सही होल 1/7% हो रहा है। ठीक तो देखिए इसको हम लोग चेंज किए हैं, फ्रैक्शन में कितना आया है 11/7 11/7, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 64 प्लस
x इसमें इंटू होगा तो ये हो जाएगा 11x अपॉन में 7, ठीक। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64, 11 ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4x अपॉन में 7, ठीक। अब x की वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1 1 2, ठीक है। क्लियर है आप लोग को? ये देखिए ये बेसिक मेथड है, ठीक, बेसिक मेथड। अब यहीं पे मैं आप लोग को छोटा सा मैं आप लोग को सेकेंड टाइप बता देता हूँ, जो कि मैं एक अलग कलर से लेके बता दे रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखिए रेड कलर से मैं सेकेंड टाइप बता देता हूँ। देखिए जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू दिया है वो है मेरा 157 अपॉन होल 1/7%, जो कि मेरा चेंज करने पे आया है 11/7। तो कह रहा है कि जब इसी संख्या में तो देखिए ये जो संख्या है 11/7 है, तो देखिए ये 7 का इतना परसेंट जब निकाल के हम लोग इसमें जोड़े हैं तो 11 आया है, ठीक। तो 7 का इतना परसेंट निकाल के जोड़े हैं तो 11 आया है। तो असल में वास्तविक में हम लोग जोड़ कितना रहे हैं, आखिर 4 ही तो जोड़ रहे हैं। तो यानी हम जोड़ कितना रहे हैं, 4 यूनिट। वास्तविक में हम लोग 4 यूनिट जोड़ रहे हैं ना, यूनिट वैल्यू में, तो 4 यूनिट हम लोग जोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 64 जोड़ रहे हैं। तो हम लोग जोड़ कितना रहे हैं, 64, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 64 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से हम लोग इसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब जो देखिए वैल्यू पता करना है, तो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या बताऊँ, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू दिया था वो कह रहा इतना दिया है 157 होल 1/7%। जब इसको हमने चेंज किया तो यह आया 11/7। तो देखिए 7 जो है ओरिजिनल वैल्यू है, 7 जो है ओरिजिनल वैल्यू है। इस ओरिजिनल वैल्यू का ही हम लोगों ने निकाला है इतना परसेंट। तो उतना परसेंट जो आया है उसमें हम लोगों ने इसके न्यूमरेटर में जोड़ा होगा। तो वास्तव में हम लोगों ने कितना जोड़ा है, 4 यूनिट जोड़ा है। तो 4 यूनिट जो जोड़ा है वो यूनिट में हमारा 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दिया है, 64। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकाले हैं कि हम लोगों ने जोड़ा है 16 जोड़ा है। तो हमारा 1 यूनिट 16 जोड़ा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग निकालेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 112, यानी 7 × 16 कितना हो जाएगा, 112। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगला सॉल्व करते हैं। अगला देखिए सॉल्यूशन 5 कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 होल 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आप लोग को इसका तोड़ के इसको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 400% प्लस 44 4/9%, ठीक। 400 को जब फ्रैक्शन करेंगे तो ये 4% 4 केवल बनेगा, ये केवल कितना बनेगा, 4। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा ये 4/9 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए कैसे हो रहा है, 9 4 जा 36 का 6 और 9 4 जा 36 और 3 39, यानी ये 400/9 होगा। जब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। अभी 100 से कटा 4/9, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जब जुड़ेगा तो ये 9 4 जा 36 और 4 40/9, यानी इस टोटल का जो आएगा फ्रैक्शन वो कितना आएगा, 40/9। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना हो जाता है। यानी ये कह रहा है 444 4 होल 4/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया है वो आया 40/9। तो कह रहा है ये ओरिजिनल वैल्यू में इतना परसेंट निकाल के जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट वैल्यू 40 आएगा। तो इसका 9 का इतना परसेंट हम निकालेंगे तो वो
कितना आएगा, यानी वो मेरा यूनिट में हम लोग जोड़ रहे हैं प्लस का 31, तो प्लस का 31 यूनिट जब जोड़ रहे हैं यूनिट में, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है 930 जोड़ रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 31 से ये जाएगा 3 टाइम में और 0 आ जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 30, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 270। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए। इसका जब इसको हम लोगों ने जब फ्रैक्शन वैल्यू में बदला है तो हमारा इसका फ्रैक्शन कितना आया है 40/9, 40/9 आया है। अब देखिए कह रहा है कि जब 9 का हम लोग इतना परसेंटेज निकाल के जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, 40 आएगा। तो 9 का इतना परसेंटेज जब निकाल के जोड़ेंगे तब 40 आएगा, मतलब हम 9 में कितना जोड़े हैं यूनिट में, तो 31 जोड़े हैं, यानी 9 का इतना परसेंट कितना है 31 ही हम लोग इसमें जोड़े हैं, तो 31 यूनिट की वैल्यू है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया कितना है 930, तो 930 दिया है, तो इस 1 की वैल्यू आया कितना 30। अब 1 की वैल्यू 30 है तो ओरिजिनल वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, चलिए आगे अब देखिए, कुछ फ्रैक्शन के बारे में मुझे आप लोग को बताना था, जैसे फ्रैक्शन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है आप लोग को। चलिए आगे देखिए फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे प्रॉपर करके जोड़ना है ये देख लिया था। ठीक, अब मैं कुछ आप लोग को बड़े फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करके उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाते हैं आप लोग को ये भी जान लीजिए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला, देखिए मान लीजिए कि कोई 39/8 है, इसको आप लोग को किस में चेंज करना है, परसेंटेज इसका बताना है, परसेंटेज। तो देखिए पहला तरीका आप लोग को हो सकता है, इसका मैं 2 तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आप लोग का ये हो सकता है कि आप 39/8 को 100 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, जो भी आएगा आपका आंसर वो हो जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए और करके मैं बता रहा हूँ, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले वैल्यू को आप क्या देखिए, ये क्या है 8 5 जा 40 से 8 के मल्टीपल से 1 कम है, 8 के मल्टीपल से ये 1 कम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 के कितना मल्टीपल, 8 के 5 टाइम से ये कितना कम है, 1 कम है, 8 के 5 टाइम से 8 के 5 टाइम से 1 कम है, 1 कम है। ठीक, अब इसी का हम लोग को, अब इसका जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा वो इसका भी परसेंटेज होगा। तो देखिए मैं 5 का जब परसेंटेज वैल्यू निकालता हूँ, 5 फ्रैक्शन किस में हो रहा है, 5 जो फ्रैक्शन ये बना है ये इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या रही होगी, 5 जो फ्रैक्शन बना है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या रही होगी। तो देखिए अगर मैं 500 परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 500/100। अब यही 2 काट देता है, यानी 500% का ही कितना फ्रैक्शन में ये बनता है 5 की वैल्यू। ठीक, तो मैं 5 की वैल्यू को परसेंटेज में जब निकालूंगा तो ये 500% हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1/8 यहाँ पे देखिए हम लोग, जो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की वैल्यू होती है। ठीक, अब हम यहाँ से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 500%। देखिए ये हमारा बेस वैल्यू है, ये भी हमारा बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू में से बेस वैल्यू कैसे माइनस होती है, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 1 बढ़ा के माइनस करते हैं। तो 500 में से 12 नहीं बल्कि 500 में से हम कितना माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे। तो 500 में से जब 13 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 487। और देखिए 2 में से 1 जाएगा तो ऊपर वाले वैल्यू का 2 में से 1 गया 1/2%। ठीक है, अगला देखिए सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए 5/6 को जब हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज में, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 के मल्टीपल से कितने टाइम मल्टीपल से 1 कम है, तो 6 का जब हम लोग 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, किसका, 6 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, उससे ये वैल्यू 1 कम है।
और 1 फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू होता है, 100% की वैल्यू होता है। और 1/6 किसका होता है, 16 होल 2/3% का। अब जब ये बेस वैल्यू इससे माइनस होगी तो मैंने बताया है आपको पहले ही कि इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा के माइनस करेंगे, यानी हम लोग 16 नहीं बल्कि 17 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से 17 जाएगा तो 83, और 3 में से 2 माइनस, ये भी माइनस होता है, तो 3 - 2 1/3। ठीक है, यही परसेंटेज हो जाता है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में कुछ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके।